भाई एक सवाल, क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसका बाद में बहुत पछतावा हुआ हो? कोई बात जो बोलनी नहीं थी लेकिन बोल दी, कोई रिश्ता जो तोड़ना नहीं था लेकिन टूट गया, कोई मौका जो गंवाना नहीं था लेकिन हाथ से निकल गया, सब एक मोमेंट के एंगर की वजह से। तो भाई समझो, गुस्सा एक ऐसी आग है जो जलाती उसे ही है जो इसको पकड़े रहता है। लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है और गुस्से को दबाना तो और भी नुकसानदायक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुस्से को अपना बॉस बनने से कैसे रोकें और उसे अपना सर्वेंट कैसे बनाएं। 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं जो आप अभी से इसी वक्त से यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। भाई जब कोई सिचुएशन आती है तो हमें थ्रेट जैसी लगती है, चाहे वो फिजिकल थ्रेट हो या फिर इमोशनल थ्रेट। हमारा ब्रेन जो है ना, एक अलार्म बजाता है और इस अलार्म का नाम है एमिगडाला। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस कंट्रोल करता है, और जब ये फायर पर होता है ना, तो ये प्रैक्टिकली आपकी रैशनल थिंकिंग को शट डाउन कर देता है। इसलिए गुस्से में हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नॉर्मली कभी नहीं बोलना चाहिए या नॉर्मली हम कभी नहीं बोलते, और इसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। आपका ब्रेन लिटरली हाईजैक हो जाता है। लेकिन इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि ये हाईजैक जो है ना, सिर्फ 90 सेकंड्स तक रहता है, केवल 90 सेकंड्स। और अगर आप उन 90 सेकंड्स में कोई एक्शन नहीं लेते तो ये एंगर की केमिकल वेव जो है ना, ये आपकी बॉडी से दूर गुजर जाती है और फिर आप कंट्रोल में आ जाते हैं। भाई बस इस 90 सेकंड्स पर कंट्रोल ना, यही आपको बचाने के लिए काफ़ी है। तो आओ अब फिर बात करते हैं उन 3 टेक्निक्स की। तो भाई पहली टेक्निक है स्टॉप। ये एक 4 स्टेप मेथड है और हर लेटर का एक मीनिंग है, एक स्टेप है। एस जो स्टॉप में है उसका मतलब है जो भी कर रहे हो रुक जाओ, यानी एस मीन्स स्टॉप। बोलना बंद, टाइपिंग बंद, रिएक्शन बंद, बस रुक जाओ। टी जो है स्टॉप में, इसका मतलब हुआ टेक अ डीप ब्रेथ। एक गहरी सांस लो, नाक से अंदर 4 सेकंड, मुंह से बाहर 6 सेकंड। ये सांस जो है ना, ये लिटरली आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देती है। ये साइंस है। ओ जो है स्टॉप में, उसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो। मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी क्या कह रही है, ये सिचुएशन एक्चुअली कितनी सीरियस है। और स्टॉप का जो लास्ट वर्ड है पी, उसका मतलब है प्रोसीड विद इंटेंशन। अब रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। रिएक्ट होता है ऑटोमेटिकली, रिस्पॉन्ड होता है कॉन्शियसली। तो अगली बार जब गुस्सा आए ना, तो एक वर्ड याद रखना, स्टॉप। बस यही वर्ड जो है ना, वो आपको उन 90 सेकंड्स में बचा लेगा। भाई दूसरी टेक्निक जो है ना, ये थोड़ी सी अनयूजुअल है, ध्यान से सुनना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये टेक्निक है रीनेम द इमोशंस। जब गुस्सा आए ना, तब गुस्से को गुस्सा नहीं कहो, उसे दूसरे वर्ड से डिस्क्राइब करो। थोड़ा टफ है, जैसे कि मैं अभी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, मैं अभी डिसरेस्पेक्टेड फील कर रहा हूँ, मैं अभी हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। और ये क्यों काम करता है ना, क्योंकि इसके पीछे एक रिसर्च है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, जो ये कहती है कि जब आप इमोशंस को प्रिसाइजली नेम करते हो ना, तो क्या होता है कि ब्रेन का रैशनल हिस्सा जो है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है और इमोशनल हिस्से की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इसे कहते हैं एफेक्ट लेबलिंग। जब आप कहते हो ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तब आप उस इमोशन में हो, गुस्से के। और जब आप ये कहते हो ना कि मैं नोटिस कर रहा हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तब आप इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। बड़ा डिफरेंस है, छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन डिफरेंस है। आपको इमोशन का विक्टिम बनने से ये टेक्निक आपको बचाती है। तो आज से जब भी गुस्सा आए तो
खुद से पूछ लेना, खुद से, कि मैं एक्चुअली क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसे प्रिसाइजली नेम करो। भाई आप हैरान हो जाओगे ये देख करके कि इससे कितना फर्क पड़ता है। तीसरी टेक्निक जो है ना, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, 10x10x10 रूल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब गुस्सा आए तो 3 सवाल खुद से पूछो। पहला, 10 मिनट बाद ये सिचुएशन मेरे लिए कितनी मैटर करेगी? अक्सर जवाब होगा उतनी नहीं। दूसरा, 10 महीने में ये सिचुएशन मेरे लिए कितनी मैटर करेगी? तो आपका खुद का जवाब होगा शायद याद भी नहीं रहेगी। और तीसरा, 10 साल में ये सिचुएशन मेरे लिए कितनी मैटर करेगी? तो आपका जवाब होगा शायद बिल्कुल नहीं। तो भाई ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन को एक पर्सपेक्टिव देती है। जो बात अभी पहाड़ जैसी लग रही है ना, वो एक्चुअली में एक छोटा सा पत्थर है। हम अक्सर टेम्परेरी सिचुएशंस पर परमानेंट रिएक्शंस देते हैं, और वो रिएक्शंस परमानेंट डैमेज कर देती हैं। एक गुस्से में बोली हुई बात एक रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अगली बार जब सिचुएशन टेंस हो ना, तो बस 3 नंबर याद रखना, 10x10x10, और तीनों सवाल अपने आप से पूछना। जवाब खुद बता देंगे कि रिएक्ट करना भी है कि नहीं। और भाई अब मैं एक बात आपको बता देता हूं जो बहुत लोग नहीं बताते हैं, कि गुस्सा जो है ना, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल भी है। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो ये आपको कुछ बता रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है, यहाँ कुछ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी जान लो भाई, दुनिया के बहुत सारे ग्रेट मूवमेंट्स किसी के गुस्से से ही शुरू हुए हैं, लेकिन फ़र्क ये था कि उन्होंने गुस्से को डिस्ट्रॉय करने में नहीं लगाया, क्रिएट करने में लगाया। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो पहले उसे मैनेज करो स्टॉप, रीनेम, और 10x10x10 से फिर पूछो ये गुस्सा मुझे क्या बता रहा है, और उस एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में लगा दो। आपको इसी गुस्से को बॉस से सर्वेंट में चेंज करना है। और हाँ, लास्टली एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी इसी वक्त करो। एक सिचुएशन याद करिए जब आपने गुस्से में कुछ ऐसा किया जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ। तो उस सिचुएशन में अगर आप स्टॉप मेथड यूज करते तो क्या होता, और आप अगर 10x10x10 रूल यूज करते तो क्या होता? 30 सेकंड सोचिए, होपफुली कुछ तो बेटर हुआ होता। तो ये मेंटल रिहर्सल आपके लिए ना ज़रूरी है, और इसको पास्ट के कुछ इंसिडेंट से भी करो, और फ्यूचर के में अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो बिल्कुल ही करो। और रिसर्च एक बात और कहती है कि जो लोग मेंटली रिहर्स करते हैं ना, वो रियल सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। आप ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। गुस्सा आपकी कमज़ोरी नहीं बनेगा, ये श्योर है, लेकिन आप इसे समझें और मैनेज करना सीखें। तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करिए। कमेंट में बताइए, मैं टेक्निक नंबर 1 या 2 या 3 या तीनों आज से ट्राई करूँगा या करूँगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका गुस्सा उन्हें और उनके रिश्तों को नुकसान पहुँचा रहा है ना, तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना। ये उनके लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग हमेशा खुश रहते हैं ना, वो क्या अलग करते हैं। 5 सीक्रेट्स जो आपको जेन्युइनली सरप्राइज कर देंगे। बेल आइकॉन दबा लेना ताकि मिस ना हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।